क्वेश्चन नंबर 4. Sin alpha plus sin beta is the cos alpha plus cos beta. Then cos 2 alpha plus cos 2 beta is what? Sin alpha plus sin beta. अच्छा, इसमें cos 2 alpha plus cos 2 beta, ये फॉर्मूला अभी नहीं हुआ है, रहने दीजिए, करेंगे तो होगा. ओके सर. cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता नहीं अभी. ओके सर. if tan theta plus cot theta is the 4, then value of tan raised to 4 plus cot raised to 4. तो पहले tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकाल दो, पहले स्क्वायर कर दो ये इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? सर वो दूसरा है सर, 9th वाला तो दूसरा है. a is equals to 1 plus 2 raised to minus x bracket 1 minus. ये मैंने 5th वन कर रहा हूँ. ठीक है. tan इक्वल टू 1 plus 2 to the power minus x whole to the power minus 1. इसका मतलब ये कितना मिलेगा आपको? 1 plus 1 by 2 to the power x to the power minus 1. यस सर. तो ये हो जाएगा, एलसीएम होगा 2 to the power x, न्यूमरेटर होगा 2 to the power x plus 1, मतलब 1 plus 2 to the power x अपॉन 2 to the power x whole to the power minus 1. तो ये बन जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 to the power x अपॉन 1 plus 2 to the power x. यस सर. tan b पूछ रहे, tan b भी दिया गया, दैट इज 1 plus 2 to the power x plus 1 to the power minus 1, that is 1 upon 1 plus 2 to the power x plus 1, right? Then the value of a plus b can be, तो just find out tan of a plus b, क्योंकि मेरे पास tan a and tan b है, तो you can find out tan of a plus b. tan of a plus b कितना होता है? फॉर्मूला tan a plus tan b upon 1 minus बस tan a tan b. tan a tan b. अब डाल दो, tan a की जगह 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x, tan b की जगह 1 upon 1 plus 2 to the power x plus 1 whole divided by ओके 1 सर. minus 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power x into 1 upon 1 plus 2 to the power x plus 1. तो इसको सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर का एलसीएम, ये दोनों का प्रोडक्ट, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? तो अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको. यस सर. तो 2 to the power x into 1, that is 2 to the power x प्लस ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा? 2 to the power x into 2 to the power x plus 1 कितना होता है? टू टू दी पावर x इंटू 2 to the power x plus 1 कितना होता है? 2x plus
नहीं, पावर एक्स स्क्वायर 4 raised to 2x plus 1. 4 raised to 2x plus 1. Yes. और कैसे फिर आप 10th सब कैसे पास किए? बेस से में पावर जब डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई करने के ऊपर क्या होता है, पावर का सम हो जाता है 2 to the power 2x plus 1 प्लस ये हो जाएगा 1 plus 2 to the power x। और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम वही है, जो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम वही है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कैंसिल होगा। बाकी 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा क्या, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 plus 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power x, फिर 2 to the power x into 2 to the power x plus 1, that is 2 to the power 2x plus 1। तो 1 plus 2 to the power x plus 2 to the power x plus 1 plus 2 to the power 2x plus 1 minus 2x 2 raised to x। तो कैंसिल्ड 2 to the power x plus 2 to the power x कितना होता है, 2 to the power x plus 4 to the power क्या है, x 2 to the power x plus 2 to the power x is what, 4 power x 4 to power कैसे करेंगे बताओ। बैच में भी बहुत सारे 90% वाले बच्चे भी होंगे। फोर टू दी पावर 2x, आप खुद डिसाइड करो। इफ यू डोंट नो 2 to the power x plus 2 to the power x, कोई बोल रहा है 4 raised to sir 2x 4 होगा। 4 4 बताओ, raised to x 4 raised to x कोई बता रहा है 4 to the power x होगा। तो आप खुद डिसाइड करो आप कहाँ पे हो। आप खुद डिसाइड करो ना, आप मतलब आपका बेस कैसे है।
ये सब आप मतलब 10th में करके आ चुके हो, इफ यू डोंट नो मतलब कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व 2x स्क्वायर 2 to the power 2x 2x स्क्वायर कोई बोल रहा है। कैसे करेंगे आप बताओ ना, आप मुझे बताइए। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि मैं बहुत मतलब 90%, मोर देन 90% वाले बहुत होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 44 स्टूडेंट्स आर हियर। पूरे बैच में एक ही आंसर करेक्ट आ रहा है, बाकी सबका गलत आ रहा है। जो जो नहीं बोल रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो मतलब वो भी मान के चलूंगी उसको नहीं आया। अच्छा, a प्लस ए कितना होता है? 2a 2a होता है। इट इज नॉट ए स्क्वायर। नो सर तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो 2 to the power 2x 4 to the power x, ये सब कहाँ से आ रहा है? जब a प्लस ए इक्वल टू 2a होता है, 2 to the power x प्लस 2 to the power x में क्या मतलब क्या ये है, दिक्कत क्या है? Where is the difficulties? तो 2 to the power x प्लस 2 to the power x क्या होगा? 2 to the power 2x तो 2 to the power x इंटू 2 to the power x कितना होगा? फोर टू द पावर x स्क्वायर 4 to the power कितना? 4 to the टू द power पावर 2x yes yes 2x 4 to the power 2x। अब बेटा सब जाके फिर मतलब टू बी फ्रैंक आप जाके 9th 10th फिर करके आओ। 4 to the power x स्क्वायर a to the power x into a to the power y क्या होता है? e to the power xy a to the power x x plus y y x plus y a to the power x plus y। तो 2 to the power x into 2 to the power x फिर क्या होगा? 2 to the power 2x तो 4 to the power 2x कैसे आया? a to the power x upon a to the power y क्या होता है? e to the power x minus y x minus y तो ये फॉर्मूला किस बात की आप याद रख रहे हो? यू नो फॉर्मूला बट यू डोंट नो एप्लीकेशन। क्या फायदा है फॉर्मूला याद रखने का? भूल जाओ ना, दैट इज मोर बेटर।
ये क्या होता है? a to the power x to the power y, a to the power x y. व्हाट इज द 2 रेस टू, इसका मतलब क्या होता है? टू टू दी पावर 6. Yes, sir. तो 2 टू दी पावर 2, इसका मतलब इसको आप बोल रहे हो 2 टू दी 2 to पावर the 2. power 8. 2 to the power 8. बोथ ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? यस और नो? No, sir. अच्छा, 2 टू दी पावर 5 कौन सा होगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? राइट साइड 2 टू दी पावर 5 होगा. तो राइट साइड क्या ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्या ऐसे? तो इसमें क्या x प्लस वाई हुआ ना, x इंटू वाई हुआ? a टू दी पावर x टू दी पावर y का मतलब a टू दी पावर x पावर y. 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 ऐसा लिखा जाएगा तो इट इज 2 रेस टू 6. 2 टू दी पावर 3. बट 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 मतलब इट इज 2 रेस टू 8. मतलब 2 रेस टू, इसका मतलब होता है 2 टू दी पावर 2 रेस टू 3. Yes, sir. You know this formula but don't know how to apply. 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x कितना होगा? 2 to the power 2x. ये कितना होगा? 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x. What, sir? ये क्या होगा? 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x कितना होगा? 2 to the power 2x. तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये भी 2 टू दी पावर 2x, ये भी 2 टू दी पावर 2x. So 2x square. तो फिर मतलब 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x जो होता है 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x वही होता है. इसका मतलब a प्लस बी जो होता है a इंटू बी वही होता है. क्या क्या लॉजिक लगा रहे हो? Hello, sir.
हेलो सर। हेलो सर, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ बताओ। बोलो हितांशु। सर आप क्या बोले, सुनाई नहीं दिया। अब तो आंसर तो आप बताए नहीं कि 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x इधर 2 टू दी पावर 2x। आप बोल रहे हो 2 टू नहीं दी पावर सर, x प्लस 2 टू दी पावर x इधर 2 टू दी पावर x। नहीं सर, वो मेरे को लगा आप 2 to the power x प्लस 2 to the power x बोले। क्या? सर मेरे को लगा आप बोले 2 to the power x प्लस 2 to the power x। हाँ कितना होता है? 2 to the power 2x होता है, और 2 to the power x इंटू 2 to the power x होता है 4 to the power x। अरे बाप रे, ये तो न्यू थ्योरी बना दी। सर 2x स्क्वायर आएगा। तो ये 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x क्या होगा? 4 टू दी पावर 2x। सर ये 2 to the power x होगा। ये क्लियरली बोलो, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर x कितना होगा? 2 to the power 2x। 2 टू दी पावर 2x। यस सर। ओके, तो 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x क्या होगा? 4 into x। 4 इंटू x। ये सर वो होगा 2 to the power x²। 2 टू दी पावर x स्क्वायर, यस सर। ऐसे। 4 to the power 2x। 4 टू दी पावर 2x। सर 2 to the power x²। मतलब आप खुद डिसाइड करो आपको, मतलब कौन कैसे पढ़ा, मतलब ये जाए। यू गाइज आर कमिंग फॉर IIT JEE, वो भी छोड़ दो। मतलब बेसिक नाइन्थ कब पढ़े थे एक्सपोनेंशियल? 9th और 10th कहाँ पे? ये चार के कहाँ पे पढ़े थे? 8th कौन में सा सर। स्टैंडर्ड है? 8th। 8th। अब लोग आप अभी 11th में हो। सर 4 to the power x आएगा। किसका ये? हाँ 4 to the power x। अच्छा, सर 2 to the power x प्लस 2 to the power x का आएगा 2 to the power x², और 2 to the power x इंटू 2 इंटू x का आएगा 2 to the power 2x। अच्छा। बेटा x के जगह 3 डालो। लेट अस टेक x इक्वल 3। ये आपको कितना दे रहा है? 8। ये भी 8 देगा। तो लेफ्ट साइड कितना हुआ? 16। आप बताए कि 2 टू दी पावर x स्क्वायर होगा, मतलब 2 टू दी पावर 3 स्क्वायर, मतलब 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 कितना होता है? अच्छा, किसने बोला था 4⁻3? मतलब 4 टू दी पावर x 4⁻3 64। मतलब कैसे, आई डोंट नो कैसे आप क्या कर रहे हो। a प्लस a कितना हो रहा है? 2a। तो 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x क्या होगा, होना चाहिए? 2 to the power 2x।
अब बताओ मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बताओ। मैं कोई 7th स्टैंडर्ड बच्चे को लेके आओ, मैं 7th स्टैंडर्ड को बताऊंगा, वो बताएगा। ये बताने के बाद कोई भी एक 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट भी बता पाएगा। पूरे बैच में एक ही स्टूडेंट सही बता रही है। तो व्हाट इज द ए हियर? इफ आई कंपेयर, ए की जगह आपका क्या है? ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो ए की जगह क्या आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आप क्या करोगे? आप, मैं तो जितना कर दिया तो आप तो उतना ही, आपका तो हालत खराब हो जाएगा। व्हाट आई डिड हियर यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। किसी को 2 to the power x आ रहा है, किसी को 4x आ रहा है, किसी को 2 to the power x square आ रहा है। क्या कर सकता हूँ? a plus a equal to 2a, but 2 to the power x plus 2 to the power x, किसी को 4 raised to x square, क्या क्या कुछ आ रहा है। सर 2 to the power 2x आएगा। 2 to the power 2x कैसे बेटा? हाँ, अभी x की जगह 3 लेके चेक करो। ये 8, ये 8, ये आ गया आपका 2 to the power 6। ये साइड में 64, ये साइड में 16। मतलब कुछ तो सोच के बोलो। सर 4 to the power 2x आएगा। 4 to the power 2x कहाँ कहाँ से, मतलब क्या निकालते हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब a प्लस a इक्वल टू 2a, ये हो रहा है 2 to the power x प्लस 2 to the power x Sir, में क्या 2 दिक्कत है? into 2 raised to x. यस, हाँ, 2 into 2 raised to x. गुड। जब इसका डबल हो गया, इसका भी डबल होगा। 2 into 2 to the power x कितना होता है? टू इंटू टू टू द पावर एक्स कितना होगा? एट होगा एंड 8 into 2 16 हो जाएगा, तो राइट एंड लेफ्ट साइड हो जाएगा इक्वल। नहीं नहीं, 2 इंटू टू टू द पावर एक्स को क्या लिखा जाता है, ये तो बताइए। ये करेक्ट। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? 2 इंटू टू टू द पावर एक्स इज व्हाट? 2 raised to x plus 1. गुड, 2 रेज टू एक्स प्लस 1।
क्योंकि इसका पावर 1 हुआ, इसका पावर x रहा, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, तो 2 टू दी पावर x प्लस 1। टू बी फ्रैंक, आप लोग 9th 10th से फिर स्टार्ट कीजिए, मतलब मैथ्स को। घर पे टाइम होगा, 9th 10th का भी और एक बार कर दीजिए। आप जो लोग करके आए हो ना, वो आप रट्टा मार के आए हो। मैथ्स को मैथ्स तरह करके नहीं आए हो आप लोग। घर पे 9th 10th का बुक रहेगा, अभी 9th 10th को ठीक से कर लो, थोड़ा बेस आपका स्ट्रांग होगा, आप कुछ पकड़ पाओगे। अभी 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x कितना हुआ? 2 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर 2x प्लस 1, दोनों सेम, तो 1 मिला। इसका मतलब tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी क्या हो सकता है? If tan of a plus b equal to 1, then a plus b क्या हो सकता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। और क्या हो सकता है? 135 डिग्री। 135 lies in which quadrant? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो प्लस 1 कहाँ से आएगा? -1। और क्या होगा? 45 तो होगा, 45 के बाद और क्या होगा? π/4। ओ π/4 होगा। न्यू आंसर, वेरी गुड। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बताओ ना, कौन सा एंगल पर tan थीटा 1 होगा? ये तो आप जो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताए, थर्ड क्वाड्रेंट का बताओ। 225 डिग्री। 225 डिग्री, पाई प्लस 245, मतलब ये आपको मिलेगा 225 डिग्री। तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी हिसाब से मतलब मल्टी चॉइस भी हो सकता है क्वेश्चन ना। तो इधर आपका क्या दिया, शायद 45 दिया होगा, π/4। मैं जो बोलता हूँ आप थोड़ा दिल पे लो, मुझे आपको लगेगा तो थोड़ा मेहनत कर सकते हो, कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर आगे मतलब फ्लैट होने वाले। कितने लोग आज होमवर्क किए? हाउ मेनी ऑफ यू सर डिड योर मैं किया सर। Please raise your hand. How many of you did your homework? One, two, three. 4, 5, 6. 8.
7 एक भी क्यों गलती से 8 9 पूरे बैच में सिर्फ 8 to 9, वो भी कभी 9 हो जाता है फिर 8 हो जाता है, पता नहीं। बाकी कोई होमवर्क भी नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? आई एम नॉट इन क्लास। चलो इलेवन cos of alpha plus beta is the 4/5 sin of alpha minus beta 5/13 where alpha beta both lies in between 0 to 5/4. Then tan to alpha is equal to what? ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। ये सब नो कोई हंस रहा है, ठीक है अभी पता चलेगा। सपोज अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 8, बीटा बिलोंग्स टू 3 से लेके 5 तक 6 तक। देन व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा का रेंज? अल्फा प्लस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? अल्फा बिलोंग्स टू 2 to 5 2 to से लेके 14. 5 to 14, राइट। अब बताओ अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? -1 to 2. -1 to 2, is it? नहीं सर, 1 मिनट. -4 to 5. -4 to 5, 5. -1 to 2, okay. Those said -1 to 2, तो अल्फा की जगह मैं कुछ ले रहा हूं।
लेट अस टेक अल्फा इज द 1, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। बीटा को लेट अस टेक ले रहा हूँ 5.5, ले सकता हूँ, है ना? यस सर। बीटा मेरा 3 से लेके 6 तक है, मैं 5.5। अल्फा 1 कैसे लिया? हाँ, अल्फा 1 नहीं ले सकते ना? अल्फा 1 नहीं ले सकते ना? अच्छा सॉरी, ओके तो 2.3 ले सकता हूँ। यस यस सर। सर। ओके, व्हाट इज द अल्फा माइनस बीटा नाउ? What is the alpha minus beta? -7.8. है अल्फा माइनस बीटा 3.2 minus 3.2. -3.2 सॉरी, -3.2 is there? नो सर। है क्या? अल्फा को 8 ले सकता हूँ, यस सर। बीटा को 4 ले सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. What is the alpha minus beta? 4 Is there? यस। नो सर। नो सर। तो नो फिर सर। मैं वही बोल रहा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता? हाँ सर, मैंने बोला था गलत है, जल्दी में बोला था, सॉरी। अब बताओ राइट क्या होगा? -4 to 5 ये करेक्ट है। व्हेन यू एडेड तो लेफ्ट साइड के लेफ्ट ऐड करो, राइट के लिए राइट ऐड करो। जब सब्ट्रैक्ट करते हो ना, लेफ्ट के साथ राइट रखो, क्रॉस वाला, इसके साथ ये, दिस इज द राइट आंसर। 2 - 6 -4 होगा, 8 - 3 5 होगा। यस सर। क्योंकि जब बीटा मेरा रहा, अल्फा था 2 से लेके 8, बीटा मेरा था 3 से लेके 6 तक, तो माइनस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? जब बीटा 3 to 6 तक रह रहा है, माइनस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? -3 से -6 नहीं 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 -3 से -6, -6 से 3 -6 से लेके 3 तक। -3 तक। जब आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो, आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। यस सर। वंस यू मल्टीप्लाई नेगेटिव वैल्यू, तो आपका इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है। ये हो जाएगा -3 मोर देन इक्वल टू माइनस बीटा मोर देन इक्वल टू -6। मतलब -6 रहा माइनस बीटा रहा -6 से लेके -3 तक। यस सर। अब ये दोनों का सम ले लो। नाउ टेक दैट सम। एडिशन के टाइम पर लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट के साथ राइट। अभी भी मैंने ऐड कर रहा हूँ, अल्फा के साथ माइनस बीटा को ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट रखो। तो -4 लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 5। ओके सर। ठीक है, तो यस सर। इफ ए लाइज इन बिटवीन 12 से लेके 30 तक, बी लाइज इन बिटवीन 17 से 41 तक, तो व्हाट इज द ए प्लस बी? 29 से लेके 71 तक। 71 तक। व्हाट इज द ए माइनस बी?
ए माइनस बी कहां से कहां तक रहेगा रेंज? क्या करेंगे? ऐसे करेंगे क्रॉस में 2 माइनस 41 माइनस 29 30 माइनस 17 13 13 ठीक है। प्लस के लिए सिर्फ लेफ्ट के लेफ्ट राइट के साथ राइट ऐड होगा। यस सर माइनस के लिए क्रॉस में होता है 12 माइनस 41 30 माइनस 17। समझा? हाँ सर। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया कि Yes, अल्फा sir. लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 4, बीटा लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा का रेंज? 0 to pi by 2 0 to pi by 4। व्हाट इज द अल्फा माइनस बीटा रेंज? अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? minus pi by 4 माइनस plus pi by 4 बाय 4। हाँ pi by 4 माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4। yes sir ठीक है। yes sir इसमें क्वेश्चन था कि साइन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13। ओके। क्वेश्चन था कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज द 4/5 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13। ये दिया। तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहो। बट अल्फा माइनस बीटा इधर फर्स्ट होगा नहीं तो फोर्थ होगा, क्योंकि -45 से लेके +45 yes sir ये होगा नहीं तो ये होगा। ठीक है। अब बताओ जब साइन अल्फा प्लस बीटा आपका 4/5 मिला, सॉरी कॉस, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा सॉरी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कॉस का वैल्यू 4/5, साइन का वैल्यू कितना होगा? सर क्वेश्चन नहीं समझा, आप वापस बोलोगे? कॉस थीटा जब 4/5 मिला, साइन थीटा कितना होगा? three by 5 3/5 sir minus of 3/5 hello sir माइनस 3/5 ऐसा क्यों? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में ना अल्फा प्लस बीटा मैंने तो लिखा है, कहाँ पे है? अच्छा हाँ सॉरी 3/5 आएगा 3/5 आएगा समझाइए। कॉस टू साइन कैसे निकालते हो? सिंपल एक सर ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, कर लो और यू विल गेट फिर ऑल द वैल्यूज। ठीक है। यस सर यस सर तो ये कंसिडर थीटा, कॉस थीटा आपका 4/5, तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा Yes, कितना sir. होगा? sin theta 3/5 होगा। 3/5 tan थीटा पूछा जाएगा तो tan कितना होगा? 3/4 3/4। अच्छा, साइन ये जो -π/4 से लेके +π/4 मतलब इट मे बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू दिया गया, इसका मतलब
Sign is in Sin first of alpha quadrant. minus beta greater than 0. That means alpha minus beta also belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ नहीं पाएगा. Okay, sir. यहाँ पे माइनस होता तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता. ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा. तो इसका tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? जब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13, मतलब साइन थीटा आपका 5/13, tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? 5/12. क्योंकि Tan 5, theta. 12, 13 में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, Yes, sir. 5/12 बोलते तो हैं. 5/12 होगा. हाँ सर. अब तो आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी आ चुका है. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब क्वेश्चन है कि tan ऑफ 2 अल्फा. आपको tan 2 थीटा पता नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसी हिसाब से इसको मैनिपुलेट करने के लिए. कैन आई राइट 2 अल्फा आज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा? am I right? टू अल्फा की जगह देखो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? 2 कितना alpha. हुआ? तो 2 2 अल्फा की alpha. जगह मैंने वही लिख दिया, अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये दो एंगल मुझे पता है, ये दोनों का tan वैल्यू मुझे पता है, तो उसी रेस्पेक्ट में मैंने इसको कन्वर्ट किया. अब इसको मैं a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ, मतलब tan ऑफ a प्लस b कितना होगा? tan a Tan A plus tan B 1 minus tan A tan B. 1 माइनस tan a tan b, मतलब ये Yes, आपका sir. एक, ये आपका b है ना. अब tan a Yes, का वैल्यू sir. कितना? 3/4. tan b का वैल्यू कितना? 5/12. अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12. Yes, sir. एलसीएम हो गया 4 इंटू 12. मैं 4 इंटू 12 ले रहा हूँ, और नहीं आप 12 रखोगे भी चलेगा, बट 12 रखोगे तो क्या होगा, इसमें 48 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है. इसमें 48 आएगा, फिर आपको ऊपर जा मतलब लेके 48 के साथ 12 कैंसिल करेगा, करना पड़ेगा. तो मैं इंस्टेड ऑफ 12 में 4 इंटू 12 ले रहा हूँ. ठीक है, अब मैं 4 इंटू 12 रखेंगे तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा? 12 मल्टीप्लाई होगा. Yes, sir. ये 36 हो गया, ये 5 इंटू 4 20 हो गया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 इंटू 12 कैंसिल होगा दोनों में. ठीक है, और ये हो गया 48 माइनस 15, तो ये हो गया 56 अपॉन 30. दिस इज योर आंसर. समझा? Yes, sir.
ऐसे करोगे tan बीटा ये जो कोसेक अल्फा प्लस गामा को मैंने 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा कर देता हूँ। इसका रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड में, तो tan का कितना होगा? cot cot b बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 2 sin साइन अल्फा साइन गामा, और ये Yes, sir. 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? yes sir. अब मुझे बताइए cos अल्फा प्लस गामा cos a प्लस बी अपॉन साइन sin a प्लस बी अपॉन sin a sin b इज व्हाट? sin a प्लस बी अपॉन sin a sin b। sin a प्लस बी अपॉन sin a sin b लास्ट टाइम हम सब किए थे, सब कितना होगा? नहीं हो रहा है तो उसको एक्सपांड करके आप बताओ, मेंटली कर नहीं पा रहे हो उसको रफ में एक्सपांड करो फिर बताओ। कोई बताएगा?
क्या हुआ, कॉट ए प्लस कॉट बी, क्या कर रहे हो, साइन ए प्लस बी अपन साइन ए साइन बी निकालो, ये तो लास्ट टाइम किए थे ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस cos a sin b साइन बी अपॉन sin a sin b। साइन बी। इसको जब डिवाइड करेंगे साइन ए कैंसिल होगा, बचेगा कॉस बी अपॉन साइन बी, दैट इज कॉट बी। और ये दोनों जब डिवाइड करेंगे साइन बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए प्लस अपॉन साइन ए, दैट इज कॉट ए। तो ये होता है आपका कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके सर। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा, और दिस केस यू विल गेट कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। इसका मतलब आपको क्या मिला, कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा इज इक्वल टू 2 कॉट बीटा। ये आपके Yes, पास sir. रिजल्ट मिला, Yes sir। दिस इज योर रिजल्ट। अब डिफरेंट क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कि इफ कॉट बीटा इक्वल टू समथिंग, कुछ दिया गया ना। हाँ अच्छा, ये बोल रहा है कि then the value of cot alpha plus cot gamma is what if cot beta equal to 1, नहीं, if beta equal to pi by 4, if beta equal to pi by 4 तो cot beta कितना होगा, ऑप्शन ए, if beta equal to pi by 4 cot beta कितना होगा, cot pi by 4 कितना, वन। मैं और कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 होगा, 1 इंटू 2 दैट इम्प्लाइज आपका cot अल्फा प्लस cot गामा इक्वल टू 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ए रॉन्ग, बी करेक्ट। if beta equal to 2 pi by 3 that implies cot beta मतलब cot 2 pi by 3, पूछो कितना वैल्यू रहेगा, -1/√3। Yes sir। cot अल्फा प्लस cot गामा हो जाएगा -2/√3, क्योंकि 2 cot बीटा। तो डी द आंसर, सो सी नॉट योर आंसर। सर सर आप लास्ट स्टेप में मतलब क्या किया वो समझा ही नहीं मतलब मुझे। यहाँ पे मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। हाउ सर। हाँ नहीं हाँ ठीक है हाँ। आपको cot बीटा 1 मिला ना, तो इधर cot बीटा की जगह 1 मत डालो, तो आपका आंसर 2 होगा। यहाँ पे cot बीटा आपको -1/√3 मिला, तो 2 इंटू -1/√3 तो -2/√3। देन cos a cos b कितना होगा, sin a sin b कितना होगा, cos a प्लस b कितना होगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला
cos a minus b का फॉर्मूला tan ए tan को sin बाई cos कर दो तो ये होगा sin a sin b अपॉन cos a cos b इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे sin a sin b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। अब sin a sin b की जगह 2 cos a cos b डाल दो तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b की जगह डाल दो cos a cos सॉरी 2 cos a cos b इज इक्वल टू 3/5 दैट इम्प्लाइज cos a cos b हो जाएगा ये 3 cos a cos b इक्वल टू 3/5 तो cos a cos b 1/5 होगा तो sin a sin b कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b तो ये 2/5 हो जाएगा ये आपके पास है ठीक है। तो क्वेश्चन वही पूछा था cos of cos a into cos b is the 1/5 तो a is the right answer। sin a sin b minus 2/5 b is the wrong answer। then cos of a plus b निकालना है। what is your cos of a plus b it is cos a cos b minus sin a sin b cos a cos b की जगह 1/5 डालो minus 2/5 that is minus 1/5 तो which one answer D। समझा tan alpha tan beta are the roots of equation where alpha beta more than pi/4 then which of the following is correct ax square plus bx plus c equal to 0 इसका रूट सपोज अल्फा एंड बीटा तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय बी बाई ए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि tan अल्फा tan बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन तो सम ऑफ रूट्स tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा क्या होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा
एक केस में tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा? यही होता है दिक्कत, यू नो फॉर्मूला बट यू डोंट नो एप्लीकेशन। आप एक टाइम पर बोल रहे हो कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, बहुत जल्दी बोल दिए, बट मैं जब पूछ रहा हूँ इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आप बता नहीं पा रहे हो। What is the b here? What is the a here? What is the c here in this equation? तो मैं तो सीधा सीधा लिख दूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। What is the product of roots? -10/2. That is -5। ये दोनों को लेके आप क्या निकाल सकते हो? tan अल्फा प्लस tan बीटा एंड tan अल्फा इंटू tan बीटा लेके आप क्या निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हो? ये दो कौन सा फॉर्मूला? tan of a plus b, tan of a plus b, tan of alpha plus beta is tan a equal to plus tan tan b, alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta। तो ये आपका 5/2 अपॉन 1 माइनस ऑफ -5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/12। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? If tan of alpha plus beta is the 5/12, अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? sir first quadrant फर्स्ट क्वाड्रेंट और third quadrant। उसी बोलते हैं। What is the alpha plus beta? अल्फा 45 से बड़ा है, अच्छा greater pi than by 2, 45, pi by 2, more than pi/2, अल्फा प्लस बीटा more than pi/2 एंड Yes, अल्फा sir. प्लस बीटा का tan of अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? tan of alpha first plus beta quadrant। greater than 0 and alpha plus beta more than pi/2 implies what? Implies alpha plus beta lies in which quadrant? first quadrant sir। It is too difficult actually. For me it is too difficult to teach you. क्योंकि आप लोग का दिमाग कुछ चलता ही नहीं है। सिर्फ आप फॉर्मूले को बैक कर रहे हो, फॉर्मूला याद रख लेते हो, लेकिन कोई एप्लीकेशन आपका नहीं है। एंड आप IIT जेई बोलो कि मेंस बोलो, इट इज फुल ऑफ एप्लीकेशन। विदाउट एप्लीकेशन यू कांट सॉल्व ए सिंगल क्वेश्चन। एक जगह बोल रहे कि अल्फा प्लस बीटा 90 से बड़ा है, सेम जगह बोल रहे कि अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 90 से बड़ा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो जब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 5/12 हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस ऑफ 5/13। राइट। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस ऑफ 12/13। माइनस ऑफ 12/13, क्यों? बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। ये Yes, sir. वैल्यू तीनों मिल गया आपको। अभी जो कुछ निकालना है निकालो। Yes, sir. अब जो क्वेश्चन दिया गया उसी हिसाब से निकालो क्या मिलेगा। आपका दिया गया कि कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? जब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा 5/12 हुआ तो कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 12/5 हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/13, that is correct. D option plus 12/13, this is wrong. D wrong. बाकी C के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा इसका स्क्वायर? 25/169 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर 144/169। तो ये भी 169 हो गया एलसीएम। ये 25, ये 60, 144, 204,229/169, that already there. So C the right answer. तो A correct, B correct, C correct, D wrong. Yes, sir. Anything else? No, sir. और किसी का कुछ डाउट है? नहीं? लास्ट टाइम किए थे साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब कंपाउंड एंगल्स किए थे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी cot ए प्लस बी cot ए माइनस बी। देन किए थे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी sin a plus b minus sin a minus b, like cos a plus b plus cos a minus b and cos a plus b minus cos a minus b। और कुछ sin 15 डिग्री cos 15 tan 15 cot 15, वो चारों निकाले थे। और कुछ किए थे tan a plus tan b किए थे in terms of sin and cos, ऐसे कुछ किए थे। आज करेंगे। हाँ सर, cot A cot B plus 1 upon cot A cot B minus 1 किया था। अब और 3 सम किए थे सर, फिर 3 सम। sin a plus b into sin a minus b, इसको प्रूव करो। इट इज sin square a minus sin square b, ये प्रूव करो। प्रूव दैट sin a plus b to sin a minus b the sin square a minus sin square b।
मिला? 1 minute sir. Done sir. और किसी को मिला? सर मुझे मिला. ओके. sin a plus b into sin a minus b. sin a plus b होता है sin a Sin A cos B plus cos A sin B multiplied by sin A cos B minus cos B sin A. Then sir sin A cos B whole square. is like a plus b into A minus B formula. Then a A minus square b, plus that B is a square. square minus b square, which is sin square a Cos cos square square B. b minus cos square a sin square b. बट मुझे सिर्फ साइन में चाहिए, तो cos को एलिमिनेट करो. sin square a cos square b की जगह you can write 1 minus sin square b. ये cos square a की जगह 1 minus sin square a लिख दो into sin square b.
अब मल्टीप्लाई करो, ओपन योर ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कैंसिल्ड, बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और मैं कॉस में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, और क्या लिख सकते हैं? सिर्फ कॉस में चाहिए तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर नहीं, मैं साइन स्क्वायर का कन्वर्जन बोल रहा था। फिर साइन स्क्वायर बी को भी cos स्क्वायर में करोगे ना, 1 माइनस cos स्क्वायर बी, तो हाँ फिर सर, 1 1 कैंसिल होगा, यू विल गेट that will cos be स्क्वायर बी माइनस cos cos स्क्वायर, square a। so this is the formula। ठीक है, सिमिलरली cos a plus b into cos a minus b, it is prove that it is cos square a minus sin square b, it is cos square a minus sin square b। ऐसे ही प्रूव करो।
डन सर। ओके और ओके चलो गुड। तो ये आपको मिलेगा लाइक प्रीवियस जैसे हुआ था, और आप इसको साइन इसको कॉस करोगे तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, नहीं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। दिस वन आल्सो योर फॉर्मूला। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अब करेंगे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ये क्या होता है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स? क्या होता है, सपोज आपके पास एंगल थीटा, थीटा से मैं 2 थीटा निकाल रहा हूँ, 3 थीटा निकाल रहा हूँ, 10 थीटा निकाल रहा हूँ, 15 थीटा निकाल रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ एंगल्स। नहीं, थीटा से मैं थीटा बाय 2 निकाल रहा हूँ, थीटा बाय 4 निकाल रहा हूँ, थीटा बाय 6 निकाल रहा हूँ, नॉट थीटा बाय 3 निकाल रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि वन में सब जाएंगे, थीटा बाय 3 निकाल रहा हूँ, जो भी कुछ निकाल रहा है। दीज आर कॉल्ड सब मल्टीपल्स। ठीक है। अब निकालेंगे साइन 2 थीटा। Sin 2 theta, prove that sin 2 theta is the 2 sin theta cos theta. ये प्रूव करो। Same sin 2 theta also, it is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ये दोनों प्रूव करो। Using compound angle, hint is the using compound angle, prove that sin 2 theta is the 2 sin theta cos theta, also 2 tan theta upon 1 plus tan square theta.
Done, sir. Done. Both. First one, sir. What about second one? The trying. और किसको मिला? साइन टू थीटा, इसको हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस थीटा, so Yes, that sir. I can use Hello, sir. इसमें डालो साइन ए प्लस बी, Yes, sir. इट इज साइन ए की जगह थीटा, बी ऑल्सो भी थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा। और मुझे टैन में चाहिए, क्या करेंगे? टैन कैसे मिलता है? इट इज साइन Cos बाय by कॉस, sin. Sin by cos. तो एक कॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक कॉस स्क्वायर कर देता हूँ, चलेगा? एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, तो कॉस थीटा बचेगा ना, ठीक है? सर मतलब आपने cos मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना? हाँ, हाँ. तो साइन बाय कॉस ये हो जाएगा tan थीटा, एंड ये cos स्क्वायर थीटा को कर दो 1 बाय sec स्क्वायर थीटा, which is 2 tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझा? Yes, sir. So this is the formula. There are two formula of sin to theta. One is the 2 sin theta cos theta, and another one is the 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो आपको sin 2 थीटा जब मिला 2 sin थीटा cos थीटा, आप sin 4 थीटा को क्या लिख सकते हो? with same respect, यही रेस्पेक्ट में आप क्या लिख सकते हो? sin 2 थीटा 2 जब sin 2 theta cos 2 theta. yes, आपका 2 थीटा 4 थीटा हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये एंगल जब डबल हुआ इधर भी डबल हो जाएगा, तो विल गेट 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा।
वही रेस्पेक्ट में साइन 4 थीटा का भी अलग फॉर्मूला होता है, बट इस रेस्पेक्ट में आप ये लिख सकते हो। साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हो सेम रेस्पेक्ट में? यहाँ पे जब 2 थीटा हो रहा है, यहाँ पे थीटा हो 2 रहा है। sin 3 theta by 2 cos 3 theta by 2. 2 sin 3 theta by 2 cos 3 theta by 2, वट एवर योर एंगल, एंगल का हाफ होगा। इधर 2 थीटा के लिए थीटा हो रहा है, 4 थीटा के लिए 2 थीटा हो रहा है, 3 थीटा के लिए 3 थीटा बाय 2। साइन 50 थीटा क्या होगा? 2 sin 25 theta cos 25 theta. ठीक है, these are called multiple। तो साइन थीटा को क्या लिखोगे? वही रेस्पेक्ट Theta by 2. 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। साइन थीटा बाय 8 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? वट एवर योर एंगल, एंगल का आधा होगा, कितना होगा? Theta by 16. थीटा बाय 16 cos थीटा बाय 16। साइन थीटा बाय 7 कितना होगा? Theta by 14. थीटा बाय 14 cos थीटा बाय 14। ये सब Yes, जो sir. हुआ ये आपका सब मल्टीपल्स। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा आपको 4 फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। एक तो साइन का actually base formula is this is sin 2 theta is the 2 sin theta cos theta, or you can write 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, like cos 2 theta। cos 2 theta होता है, there are 4 formulae। एक होता है cos square theta minus sin square theta, sorry, एक होता है 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। एक होता है sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं, tan में करेंगे तो इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो देयर आर 4 फॉर्मूला ऑफ cos टू थीटा। आपको cos एंड sin मिक्स में चाहिए, गो फॉर दिस वन। ओनली साइन में चाहिए, इसके साथ जाओ। ओनली कॉस में चाहिए, इसके साथ जाओ। नहीं tan में चाहिए, देन गो फॉर दिस वन। लाइक दैट tan टू थीटा इट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta। Similarly cot 2 theta it is cot square theta minus 1 upon 2 cot theta। These are the formula of multiples: sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta, cot 2 theta। यहाँ से हम थोड़ा सब फॉर्मूला निकालेंगे। जब cos 2 theta हो गया 1 minus 2 sin square theta, तो 2 sin square theta हो जाएगा 1 minus cos 2 theta। तो यहाँ से आपको sin square theta मिल जाएगा 1 minus cos 2 theta by 2। ये इसका सब फॉर्मूला। cos 2 theta इज द 1 minus 2 sin square theta। जस्ट इसको मैनिपुलेट किया। ये 2 minus 2 sin square को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, प्लस 2 sin square हो गया, और इसको राइट साइड ले लिया, 1 minus cos 2 theta हो गया, फिर डिवाइड कर दिया 2। लाइक दैट ये ज्यादा यूज होता है rather than this। लाइक दैट cos square theta होगा 1 plus cos 2 theta upon 2। ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो you'll get tan square theta। tan square theta ये दोनों का रेशियो, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, you'll get
1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। नहीं, आपको cot square theta इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 plus cos 2 theta upon 1 minus cos 2 theta। तो आप sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर सबको cos 2 थीटा में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दीज आर द फॉर्मूला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रादर देन cos 2 थीटा। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर हम Yes. क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 बुकलेट से करो, और इसके साथ आप आर.डी. शर्मा स्टार्ट करो, आर.डी. शर्मा से क्वेश्चन करो, ठीक है। Yes. ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स। Bye, sir. 1 minute, sir. या Sir, हम्म uh,